हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। और अभी हाल फिलहाल बहुत सारी चीजों को लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन फैला हुआ है कि एग्जाम डेट चेंज हो गई क्या भैया, एग्जाम पोस्टपोन हो गए क्या भैया, एग्जाम का नया टाइम टेबल आ गया क्या भैया। तो देखिए प्यारे बच्चों, अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में स्पष्ट कर देता हूं कि आपके एग्जाम कुछ चेंज नहीं हुए। अभी एग्जाम अभी के लिए मैं ये 7 बजे वीडियो पब्लिक कर रहा हूं, तो भाई अभी आप लोगों के कोई भी डेट चेंज को लेकर के कोई नोटिस नहीं आया। 7 बजे की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। पर लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो हमारे सामने खड़ी हुई है वो क्या है? सबसे बड़ी समस्या है कि हम लोगों को सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी को मेल करना है कि एग्जाम कंट्रोलर को चेंज करे। सबसे बड़ी समस्या हम लोगों की यह है कि सबसे पहले तो हम लोगों को यूनिवर्सिटी को मेल करना है कि भाई सिस्टम बदलो। क्योंकि कि भाई साहब एक मुझे बात सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछना है। अभी 4th सेमेस्टर का एग्जाम हुआ हाल ही में, हर एक बच्चा परेशान हुआ। अब 2nd सेमेस्टर का एग्जाम आया, जो कोई भी सीनियर, जो कोई भी जूनियर, कोई भी वीडियो को देख रहा है, प्लीज आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि एग्जाम से कम 2 दिन पहले एडमिट कार्ड पहले आ जाता था। जब से ये एग्जाम कंट्रोलर चेंज होकर के आए, पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करते हैं। भाई एक सिंपल सी बात है कि अगर जो किसी जानवर को, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक डॉग का एग्जांपल लेते हैं, अगर जो किसी एक डॉग को आप एक बार खाना खिला देंगे, वो आपके सामने से दुम हिला करके घूमेगा, आपके बारे में सोचेगा, वो आपका वफादार रहेगा एक बार खाना खिलाने में। और ये जो जितने भी एग्जाम कंट्रोलर बैठे हैं, जितने भी वहां उस ऑफिस में बैठे हैं, सारों के सारों की सैलरी बच्चों की फीस से जा रही है। बच्चे एडमिट कार्ड फिल कर रहे हैं, बच्चे एग्जाम फॉर्म फिल कर रहे हैं, बच्चे अपना रीचेकिंग के फॉर्म फिल कर रहे हैं, बच्चे अपना बैक का फॉर्म फिल कर रहे हैं, उस पैसे से तो उनकी सैलरी जाती है। और ये सबसे ज्यादा परेशानी बच्चे को कर रहे हैं कि भाई आप लोग एक मुझे बात बताइएगा कि 26 तारीख से, है ना, 26 अगस्त 2025 से उन्होंने बोल दिया, आए मुंह उठा करके और बोल दिया भैया 26 तारीख से पेपर होंगे, जेट से फाइनल। ठीक है जी, ले लो 26 तारीख से पेपर। पर भाई जब तुम्हारे पास में सिस्टम ही नहीं है तो तुम एग्जाम काहे को ले रहे हो? भाई पहले सिस्टम बना लो, तसल्ली से कर लो, फिर ले लो एग्जाम। 10 दिन बाद ले लो, 5 दिन बाद ले लो। ना हम कहीं भाग रहे थे, ना बच्चा कहीं भाग रहा था। पर इनकी ये बात समझ में नहीं आ रही। इनको बस डेट दे देनी है, और डेट देकर के फिर क्या है, फिर सो जाना है। डेट रात को पौवा पिया, पीते पीते डेट दे दी, और डेट देने के बाद में सुबह को उठे, इन्हें कुछ याद नहीं है। इन्हें पता ही नहीं है, इन्होंने रात को नोटिस निकाल दिया, क्योंकि पौवा पीते हुए नोटिस निकालते हैं। 26 तारीख को पेपर, इन पर बच्चा का एडमिट कार्ड नहीं दिया गया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इन्होंने 26 तारीख डेट दे दी, चलो वो भी हमने मान ली कि एडमिट कार्ड दे देंगे। ये 25 तारीख की रात के 11:59 तक तो एग्जाम फॉर्म ही भरवा रहे भाई। मतलब कि 25 तारीख की रात के 11:59 तक आपके पोर्टल पर दिख रहा है कि एग्जाम फॉर्म भरा जाना है। तो ये 26 तारीख को पेपर ले कैसे रहे? जब तुम एग्जाम फॉर्म ही 25 तारीख को भरवा रहे हो, तो भाई क्यों बच्चे को परेशान कर रहे हो? मतलब कि उसके दिमाग पर एग्जाम का प्रेशर अलग। और सबसे बड़ी दिक्कत, ये एग्जाम से 1 हफ्ते पहले या 5 दिन पहले पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट दे देते हैं। पिछले सेमेस्टर का रिजल्ट तभी देंगे, अगले सेमेस्टर के एग्जाम से 1 हफ्ते पहले रिजल्ट देते हैं। आप उठा करके देख लेना इतिहास। बच्चे के पास में बैक आ गई, वो अगले सेमेस्टर की सोचे या इस सेमेस्टर की सोचे, उसके दिमाग में इतना प्रेशर होगा, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएंगे तो बोलेंगे बेटा तुम्हारे दिमाग में टेंशन कैसे है? वो बोलेगा ये यूनिवर्सिटी। वो रो देगा अगर जो किसी दिन उसके सामने बैठ करके पूछ ले जाएगा बेटा तुझे क्या परेशानी है। मतलब कि एक गरीब बच्चे का माँ बाप कैसे कैसे फीस भर रहे होंगे, वो ये नहीं समझ रहे। इन्हें बच्चे के दिमाग में रिजल्ट का प्रेशर दे दिया, बच्चे की बैक लग रही है, 1 नंबर से बैक लग रही है, 2 नंबर से बैक लग रही है, कुछ क्लियर नहीं है, बैक लग गई। रिजल्ट में हैशटैग दे देंगे, क्यों दिया, इनकम्प्लीट स्टेटस, बस हम तो बैठ गए पौवा लगा कर, क्योंकि हमने तो रिजल्ट दे दिया। अब वो अपडेट हो ना हो, कॉलेज वालों को कोई मतलब नहीं, तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। बच्चा जाए तो जाए कहां? एडमिट कार्ड भैया, एडमिट कार्ड कब आ रहा है? बच्चा एग्जाम सेंटर लिस्ट नहीं आई फाइनल, टेंटेटिव देकर के फिर सो गए। पौवा मारा, टेंटेटिव टाइम टेबल दिया, सो गए। सुबह उठे, ओ टेंटेटिव, फिर 10 दिन बाद किसने बोला सर जी टेंटेटिव दे देता, फाइनल तो दे दो। अच्छा ठीक है, मेल आया था, ठीक है, अब फाइनल दे देता है। मतलब चल क्या रहा है? सिस्टम पूरा का पूरा नील बटे सन्नाटा है भाई साहब, नील बटे सन्नाटा। मतलब कि जिन बच्चों से जिसका घर चल रहा है, हमारा घर भैया बच्चों से चल रहा है। बच्चे कोर्स ज्वाइन करते हैं, बच्चे यूट्यूब पर देखते हैं, हमारा इनकम हासिल होता है, हम तो बच्चों के बारे में सोचते हैं, हम तो नहीं सोचते और किसी के बारे में। तुम्हारी सैलरी इन बच्चों से मिल रही है, एग्जाम फॉर्म ना भरे तुम कौन माइकल लाल तुम्हें पूछ देगा? कौन तुम्हें सैलरी दे देगा? कुछ भी नहीं देगा, गरीब रोड पे घूमते फिरोगे। मतलब कि हद हो गई कि एग्जाम फॉर्म, भाई एग्जाम पहले अपना फॉर्मेट बना लो, एकेडमिक कैलेंडर दे देते हैं। कौन सा एकेडमिक कैलेंडर आज तक ऐसा रहा है कि जो उन्होंने फॉलो कर दिया हो? 1 साल का उठा करके बता दो, 1 साल का कुछ नहीं होता। बस एकेडमिक कैलेंडर दे देना है, दिसंबर में पेपर दे दिए, पेपर मार्च में होते हैं, पेपर मई में लिए, 2nd सेमेस्टर अगस्त में ले दिया। क्यों भाई?
भाई कहां गया पीसीआई, कहां गया अब अथॉरिटीज, कहां गई, कहां गया यूजीसी, कुछ नहीं। इन्हें हर साल अप्रूवल भी दे देता है। भाई रद्द करो इनके संस्था को, ये सारी की सारी चीजें चलाना, बच्चों को इतना ज्यादा परेशान करके रखा हुआ है। भाई मैं आप लोगों को मेल दे रहा हूं नीचे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहली चीज तो जब तक ऑफिशियल नोटिस ना है किसी पर विश्वास ना करें, कोई भी चीज को लेकर के विश्वास ना करें। दूसरी बात, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल दे रहा हूं, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे वाइस चांसलर हो, चाहे कोई भी हो, सबको मेल करो एक तरफ से। मतलब कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 25 तारीख तक तुम रात के 11:59 तक, मतलब कि 26 तारीख तक तुम एग्जाम फॉर्म भरवा रहे हो, तो एडमिट कार्ड कब दोगे? मतलब कि क्या हो क्या रहा है, कुछ भी नहीं पता। बाकी आप लोगों के ऊपर है भैया, ये बहुत सारी चीजें हो चुकी है। और देखो कोई तुम्हारे लिए आवाज उठाए ना होता है, तुम्हारे पुनीत भैया, तुम्हारा बीएसपी फार्मेसी हमेशा तुम्हारे साथ में खड़ा हुआ है। बाकी अब मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को सारी की सारी मेल दे रहा हूं, मेल कर लीजिएगा। और जो भी आपको इस वीडियो में लगा होगा, जो कुछ भी मैंने गलत बोला तो उसके लिए भी आप बता सकते हो, पर लेकिन अब हद से ज्यादा चीजें हो चुकी है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बेटा जी, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। और आपके पुनीत भैया और बीएसपी फार्मेसी आपके साथ में है, हमेशा आप लोगों के साथ में रहेंगे। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।